Namaskaram, welcome to my channel. In today's video we are going to study Fog जो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है एंड ये जो पोएम है बहुत ही शॉर्ट पोएम है, सिर्फ 6 लाइन्स की ही पोएम है ये। कार्ल सैंडबर्ग जो थे वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे। इनको एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ऑथर भी माना जाता था बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे फेमस वर्क जो थे वो लिखे थे और अपने वर्क्स के लिए इनको काफ़ी फेमस प्राइजेस भी मिले थे। ओके, पुलिट्जर प्राइज़ जैसे हो गया जो किसी ऑथर के लिए एक बहुत ही रिनोन प्राइज़ होता है, तो वो तक भी इनको मिले हुए थे। नाउ इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पोएट बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। सिर्फ 6 लाइन्स में ही ऐसा कौन सा मैसेज है वो आप लोगों को देना चाह रहा है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो दिखाना चाह रहा है आप लोगों को। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसमें जो है वो पोएट ये कह रहा है कि दैट इट्स अ शॉर्ट मेटाफोरिकल पोएम, सिर्फ 6 लाइन्स की पोएम है। नाउ मेटाफोरिकल पोएम क्या होता है बेटा? मेटाफर जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस होता है। ओके, मीन्स एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ये, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि अगर मुझे कोई बात बोलनी हो, ओके, और मैं उस बात को किसी दूसरे तरीके से, मतलब किसी और चीज़ से रिलेट करके अगर बोलूं ताकि मेरा जो मैसेज है वो और क्लियरली पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा दिल टूट गया, माई हार्ट इज़ ब्रोकन। ओके, तो अब असलियत में तो मेरा दिल कोई चीज़ की तरह टूट तो नहीं गया, राइट, बट इसको मैं अपने हार्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करके ऐसा दिखा रहा हूँ जैसे वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है, वैसे ही मेरा हार्ट जो है वो भी टूट गया। ओके, सो इफ़ आई से माई हार्ट इज़ ब्रोकन, इसको एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट बोला जाएगा, एक मेटाफोरिकल सेंटेंस बोला जाएगा। तो उसी तरीके से इसको जो है एक मेटाफोरिकल पोएम बनाया गया है। क्या मेटाफोर इसमें यूज़ किया गया है? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। कैप्चरिंग अ नेचुरल फिनोमिनन, इसमें एक नेचुरल फिनोमिनन दिखाया है, हेंस द टाइटल फॉग। फॉग क्या है? एक नेचुरल फिनोमिनन ही है, राइट। जैसे पूरी ओस गिर जाती है, धुआं धुआं सा हो जाता है। ओके, ऐसा लगता है कि पूरा जैसे स्मोक सा हो रखा हुआ है, हालांकि वो स्मोक होता नहीं है बट लगता है। ओके, पूरा जैसे सर्दियों में आप जब किसी अपने मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको रास्ता जो है काफ़ी दूर तक नहीं दिखाई देता होगा, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, दैट इज़ फॉग। तो वही इसमें फॉग के बारे में बात कर रहा है, एक जो नेचुरल फिनोमिनन है। एंड द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द फॉग ओवर हार्बर एंड सिटी, तो उसका आना सिटी के ऊपर और हार्बर के ऊपर। हार्बर जहाँ पर आपकी जो शिप्स हैं वो पार्क की जाती हैं। ओके, शिप्स वगैरह जो है जहाँ पर उनको लगाया जाता है उसको हार्बर बोलते हैं। तो पोएट एक ऐसे सीनरी को देख रहा है एंड उस सीनरी को देखते हुए वो उसने जो है ये पोएम लिखती है। उस सीनरी में क्या होता है कि एक जो फॉग है वो एक हार्बर को और एक सिटी को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। ओके, और वो कैसे फिर चली भी जाती है वो चीज़ इसके अंदर सिर्फ इन 6 लाइनों में समझाई गई है। देन फॉग्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू अ कैट। देखिए ये मेटाफर यूज किया गया है। फॉग की जो मूवमेंट है, जैसे जो फॉग है उसकी जो मूवमेंट होती है, ओके, अगर वो जैसे इधर से इधर आ रही है तो इसकी मूवमेंट को कैट की मूवमेंट से जो है कंपेयर किया गया है। ओके, कैसे कंपेयर किया गया है वो अभी हम आगे पोएम में समझेंगे। फिल्ड विद ब्यूटीफुल इमेजरी, तो पूरी की पूरी पोएम जो है सिर्फ 6 लाइनों में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी का यूज़ किया है। मीन्स द पोएम हैज़ रिटन इन सच अ फैशन दैट अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक इमेजरी जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी। ओके, इसलिए उसको एक इमेजरी बोला हुआ है कि इस पोएम में ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की गई है। देन लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें बेसिक थीम क्या है। इट शोज हाउ अ नेचुरल फिनोमिनन बी पोर्ट्रेड विविडली इन फ्यू वर्ड्स, कि एक नेचुरल फिनोमिनन को, जो एक नेचुरल फिनोमिनन जो इसमें फॉग है उसको कितने सुंदर तरीके से सिर्फ चंद ही लाइनों में पोर्ट्रे किया गया है। सिर्फ 6 लाइन्स में ही एक इतने बड़े नेचुरल फिनोमिनन को सिर्फ मात्र 6 लाइनों में ही कैसे दिखाया गया है वो एक इसके अंदर है। देन मेटाफर ऑफ कैट फॉर द फॉग, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी सर्व एज लिटरेरी फीस्ट। तो जो मेटाफर यूज किया गया है कैट के लिए और फॉग के लिए, पर्सोनिफिकेशन जैसे कि एक लाइफ लाइक क्वालिटी देना किसी नॉन लिविंग थिंग को। ओके, तो वैसे ही फॉग को कैसे एक लाइफ लाइक क्वालिटी दी है, कैट से कैसे मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है। देन इमेजरी, इन सब का यूज करके कैसे एक इमेज क्रिएट की गई है रीडर्स के माइंड में। ये जो सारी चीजें हैं दे सर्व एज अ लिटरेरी फीस्ट। तो आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पोएम में वो क्या बताना चाह रहा है, बस इतनी सी ही है। He says, the poet watches the city and the harbor getting covered with fog, sneaked like a cat, moving silently without any prior warning. तो पोएट जो है वो बेसिकली सिटी और हार्बर को जो है वो कवर होते हुए देख रहा है फॉग से।
तो फॉग कैसे धीरे धीरे कैट की तरह जो है स्नीक इन कर रही है, स्नीक मतलब बहुत ही चोरी चुपके से आना, कैट की तरह स्नीक इन कर रही है पूरे हार्बर पे और पूरी सिटी पे, तो उसी से कंपेयर किया है। ओके, जिस तरीके से कैट बिना किसी वार्निंग के आ जाती है, आपको पता भी नहीं लगता, वो इतनी साइलेंटली वॉक करती है, वैसे ही फॉग जो है बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी वार्निंग दिए जो है सिटी को कवर कर रही है अपने अंदर। Then the fog sits quietly over the harbor just as a cat sits quietly looking around. तो फॉग जो है पूरी एक जो हार्बर है जहाँ पर पूरे शिप्स वगैरह भी मैंने पीछे बताया था जहाँ बाग को रखी होती हैं, उसके ऊपर शांति से फॉग बैठ जाती है। जैसे बिल्कुल ही शांति से एक बिल्ली जो है एक अपने कोने में बैठी होती है, वैसे ही वो फॉग भी उसी हार्बर और उसी सिटी के ऊपर बैठी हुई है। The fog leaves in an unobservable manner just as the cat leaves. देखिए थ्रू आउट द लाइन्स जो है वो कैसे फॉग को और कैट की जो क्वालिटीज है वो आपस में कंपेयर कर रहा है। तो फॉग उसी तरीके से चली जाती है उस हार्बर को सिटी को छोड़ के, जैसे कैट जो है बिना नोटिस हुए किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है और चली जाती है। वही चीज बोली, देखिए द फॉग लीव्स इन एन अनऑब्जर्वेबल मैनर जस्ट एज द कैट लीव्स and moves towards another place silently. Cats don't stay at one place, very much like fog, always ready to move on to their next destination. तो कैट्स जैसे एक डेस्टिनेशन पे रहना उनको पसंद नहीं होता, वो एक से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाती रहती हैं बहुत ही साइलेंटली, वैसे ही फॉग जो है वो एक डेस्टिनेशन से धीरे 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 करके दूसरी डेस्टिनेशन पे मूव ऑन करती रहती है। ठीक है, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं उसको, हेंस इसको मेटाफोरिकल पोएम बोला हुआ है। ठीक, देन इट शोकेसेस द इमेजेस ऑफ द फॉग होवरिंग ओवर द टाउन एंड देन डिसअपियरिंग। तो इमेजरी दिखाई गई है फॉग की कि टाउन के ऊपर वो होवर मतलब कि उसी के ऊपर जो है वो इर्द गिर्द घूम रही है। ओके, और कैसे ही वो साइलेंटली डिसअपियर कर जाती है, along with creating a picture of a cat sitting on its haunches then moving away। कि जिस तरीके से कैट अपने जैसे ऐसे बैठी होती है, किस तरीके से कैट ऐसे बैठी होती है और वो फिर जैसे मूव करके आगे दूसरी जगह पे जाती है, वैसे ही फॉग जो है बिल्कुल उसी सिटी के ऊपर, उसी हार्बर के ऊपर बैठी हुई थी और फिर दूसरी जगह पे चली जाती है बिना किसी आवाज़ किए। बस यही है। ओके, आप अपने माइंड में सिर्फ एक इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक शहर है, उस शहर पे जो है फॉग आ गई है, पूरा शहर जो है वो एक धुंधला सा हो गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जितनी शांति से फॉग आई थी उतनी ही शांति से चली भी गई। ओके, तो इसी मूवमेंट को, इसी तरीके को उसने कैट की मूवमेंट से कंपेयर किया है कि कैट जो है बहुत ही शांति से आती है, एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठती है, फिर उसी शांति से बिना नोटिस हुए जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। यही कंपैरिजन है और यही एक नेचुरल फिनोमिनन उन्होंने इस पोएम में दिखाने की कोशिश करी है। दिस इज द पोएम, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, and I will be back with the next video soon. Thank you.